गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 136। पेज नंबर 136 प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन की प्रोसेस। देयर आर टू मेन स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट स्टेज क्या है? ब्रीथिंग द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रीथिंग मीन्स है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन को इनटेक करना एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, मतलब ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना। सेलुलर रेस्पिरेशन इन द प्रोसेस इन विच फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स within a cell using oxygen and releasing energy. This is also called internal respiration. Cellular respiration फूड का ब्रेकडाउन होना इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इससे एनर्जी रिलीज होती है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में फूड का ब्रेकडाउन होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एंड इससे कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर मॉलिक्यूल्स में बदल जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है एंड एनर्जी रिलीज होती है। अब ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? The first, breathing. It is the physical process of exchange of gases. It is the chemical process in which food molecules are broken down into carbon dioxide and molecule. ये physical process है, इसमें क्यों? एंड सेलुलर रेस्पिरेशन हमारा केमिकल प्रोसेस है। केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज आपने इससे पहले पढ़ चुका है। तो फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। तो हमारा ये ब्रीथिंग कैसा है? फिजिकल प्रोसेस है। एक्सचेंज ऑफ गैस का एक्सचेंज करने का फिजिकल प्रोसेस है। और सेलुलर रेस्पिरेशन हमारा एक केमिकल प्रोसेस है। इसमें फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में फॉर्म हो जाता है। हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होते हैं। इट ऑकर आउटसाइड द सेल, ये आउटसाइड सेल में ऑकर होता है। इट ऑकर इनसाइड द सेल, ये इनसाइड सेल में ऑकर होता है। नो एनर्जी इज रिलीज, इसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती। एनर्जी इज रिलीज, इसमें एनर्जी रिलीज है। तो ब्रीथिंग फिजिकल प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। ये फूड का ब्रेक डाउन होना इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में प्लस एनर्जी रिलीज होना, और ये केमिकल प्रोसेस है। ये आउटसाइड द सेल होता है, ये इनसाइड द सेल होता है। इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट आया हमारा डू यू नो। Why do you yawn? When you sleepy or drowsy, the lungs do not take in enough oxygen from the air. The cause is shortage of the oxygen in your body. The brain senses the shortage of oxygen and send a message that cause you to take a deep long breath. Yawn. हम yawning करते हैं। कब क्यों करते हैं yawning? अगर हम स्लीपी हो रहे हैं या ड्राउजी हो रहे हैं, मतलब हमको सोने का मन कर रहा है, थके हुए हैं, ड्राउजी हो रहे हैं, तब हमारे क्या होते हैं, जो लंग्स होते हैं इनफ ऑक्सीजन टेक नहीं कर पा सकते, क्योंकि हम स्लीपी रहते हैं या थके हुए रहते हैं। तो हमारे लंग्स जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन इनटेक नहीं कर पाते। इससे हमारे जो लंग्स में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है तो ब्रेन को ये मैसेज मिलता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है। अब ब्रेन जैसे ये सेंस करता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है, तो वो एक मैसेज सेंड करता है बॉडी को। इससे हमको एक डीप लॉन्ग ब्रीथ लेते हैं। हम लोग क्या लेते हैं? एक डीप लॉन्ग ब्रीथ। इसको ही क्या बोलते हैं? यॉर्निंग। तो यॉर्निंग क्या होती है? जब हम स्लीपी या ड्राउजी होते हैं तो हमारे लंग्स इनफ ऑक्सीजन इनटेक नहीं कर पाते, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है। जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है हमारी बॉडी में, तो हमारी ब्रेन को ये सेंस आता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई। जब ये ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है तो ब्रेन एक मैसेज भेजता है बॉडी को, और हमारी बॉडी एक डीप लॉन्ग ब्रीथ लेती है, वो यॉर्न होता है। नेक्स्ट है ब्रीथिंग। एज मेंशन अर्लियर, ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस बाय विच और
organism take in oxygen and give out carbon dioxide. The taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation, and going out of air rich in carbon dioxide is called acceleration. One inhalation and one exhalation constitute one breath. Breathing continues throughout the life of an organism. It continues without any break all the time. It is thus a continuous process. ब्रीथिंग इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा प्रोसेस है ऑर्गेनिज्म का जिसमें ऑक्सीजन इनटेक करता है और गिव आउट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड. टू टेक इन ऑक्सीजन एंड टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन टेक करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक आउट करता है. तो टेक इन ऑफ एयर, ऐसे एयर जिसमें ऑक्सीजन रिच हो उसको टेक इन करना बॉडी में इज कॉल्ड इनहेलेशन. एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, एंड बॉडी से टेक आउट करना एयर रिच ऑफ, ऐसी एयर जो रिच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. इनहेलेशन मतलब ऑक्सीजन को इन करना, ऐसे एयर को इन करना जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो. तो टेक इन करना ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन, एंड टेक आउट द कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. एंड वन इनहेलेशन एंड वन एक्सेलरेशन कंबाइन होकर कहलाता है वन ब्रीथ. तो वन एक्सेलरेशन एंड वन इनहेलेशन इज कॉल्ड वन ब्रीथ. हमारी ब्रीथिंग कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट द लाइफ. अगर हमारी ब्रीथिंग ब्रेक हो गई, इट कंटिन्यू विद इट ब्रेक हो गई मतलब अलाइव नहीं है. ये बिना ब्रेक हुए कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग हमारी चलती रहती है, इसलिए कंटिन्यूअस प्रोसेस है. हमारी ब्रीथिंग कैसी है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है. डीप ब्रीथिंग कैन रिलीव हेडेक, बैकएक, स्टमक एक एंड sleeplessness. It is one of the best overall technique for stress relief. So try this out yourself and advise your family member to breathe deeply. हम जब ब्रीथ डीप लेते हैं, डीप ब्रीथ लेते हैं, तो हमको हेडेक, स्टमक एक, बैक एक, इन सब से रिलीफ मिल जाता है. तो ये सबसे बेस्ट रेमेडी है कि हम डीप ब्रीथ लें. तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स को हमें डीप ब्रेथ करने के लिए एडवाइस देनी चाहिए. डीप ब्रेथ लेने से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिलती है. ऑक्सीजन मिलने से बॉडी एक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, बैक एक हो रहा है, तो वो ठीक रिलीफ हो जाता है. नेक्स्ट है एक्टिविटी 9.1. इस एक्टिविटी 9.1 में टू होल्ड ब्रीथ एंड फाइंड आउट द टाइम फॉर विच वन कैन होल्ड इट. हम ब्रीथ को होल्ड करेंगे और देखेंगे हम कितनी देर तक इसको होल्ड कर सकते हैं. क्लोज योर नॉस्ट्रिल एंड माउथ टाइटली एज शोन इन द फिगर गिवन अलोंगसाइड. होल्ड योर ब्रीथ. नोट डाउन how did you feel after some time, the time for which you were able to keep both the nostril and the mouth closed. Now release your breath. What do you observe when you open your nostril and mouth? You will find that you can hold your breath only for a short time. When you release your nostril and open your mouth, you start breathing at a fast rate. Precaution. This activity must be done under the supervision of your class teacher और अ फिजिशियन. हम क्या करें, अपने नॉस्ट्रिल को क्लोज कर लें टाइटली, ठीक है, और उसके बाद माउथ को भी क्लोज कर लें. माउथ को क्लोज कर लें एंड नॉस्ट्रिल को अपने फिंगर से टाइटली क्लोज कर लें. उसके बाद अपनी ब्रीथ को होल्ड कर लें, सांस को रोक लें. हम ये देखते हैं हम कितने समय तक ब्रीथ को होल्ड करके रख सकते हैं. उसके बाद थोड़ी देर बाद जब हम एबल नहीं हो रहे हैं होल्ड करने पर ब्रीथ को, अब हम क्या करें, नॉस्ट्रिल को रिमूव ओपन कर लें एंड ना माउथ को भी ओपन कर लें. अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब हमने नॉस्ट्रिल को क्लोज किया था तो हमको ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही थी. और जब हमने अपना नॉस्ट्रिल ओपन कर दिया और माउथ भी ओपन कर दिया तो हम फास्ट रेट से ब्रीथिंग कर रहे थे.
ठीक है, तो अब ये है कि हम सिर्फ एक शॉर्ट टाइम के लिए ही अपनी ब्रीथ को होल्ड में रख सकते हैं, अगर एक लॉन्ग टाइम के लिए हम ब्रीथ होल्ड में नहीं रख सकते। इसीलिए ये एक ऐसा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है।